नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मैं आपको जो भी वीडियोज़ जो भी देता हूँ, उसमें बहुत से लोगों के बहुत से रिमार्क्स आते हैं। आप भी अपने रिमार्क्स अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो और आपको किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए वो भी मुझे बताइए और किस सब्जेक्ट्स पे चाहिए, क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या जानना चाहते हो। मैं इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताता हूँ, यहाँ की कुछ कहानियों के बारे में बताता हूँ, कुछ सच्चाइयों के बारे में बताता हूँ जो कहानी जैसी होती है, कहानियों से मिलती-जुलती होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही ख़ास है, देखते रहिए मेरे साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। ज़रूर देखिए, आज का वीडियो कुछ ख़ास होने वाला है, यानी आप पूरा वीडियो देखिए, फिर देखिए, मज़ा आएगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ख़ास होने वाला है, यानी ज़रूर कुछ ख़ास बात होगी और ऐसी कहानी कुछ लेके आया हूँ, जो कि दिल को दहला देगी, कुछ आँसू भी आ जाएँगे शायद, क्योंकि इतनी दुःख भरी कहानी है। ऐसा फ़िल्मों में ही होता है, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी में भी ऐसा हो गया है और एक कलाकार की ज़िंदगी कैसे तितर-बितर हो गई, सब कुछ चला गया। एक पल में जो सब कुछ था, एक पल में कुछ भी नहीं रहा। तो दोस्तों, ऐसी कहानी है, तो ध्यान से देखिए, मेरे साथ देखिए और आपके जो भी व्यूज़ है, वो ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज की कहानी रंग फ़िल्म के हीरो के बारे में कहूँगा। रंग फ़िल्म एक आई थी दिव्या भारती की और आयशा जुल्का थी, जितेंद्र जी थे और कादर ख़ान थे, बहुत से और बहुत अच्छी चली थी और बहुत अच्छे गाने भी थे। वो फ़िल्म के बारे में बताऊँगा, उस फ़िल्म का हीरो के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपका बर्थडे हो, आप खुश-मिजाज हो, सब कुछ खुश-मिजाज चल रहा है और अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि पूरा गम का बादल मंडरा जाए आपके ऊपर, कैसे लगता है? ऐसा ही हुआ था कमल सदाना के जीवन में। कमल सदाना यानी ब्रिज सदाना के बेटे। ब्रिज सदाना डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। कमल सदाना खुद भी प्रोड्यूसर था, जिसने विक्टोरिया नंबर 203 और चोरी मेरा काम और बहुत सी फ़िल्में उन्होंने बनाई थी। तो दोस्तों, ये 1980 के दशक की बात है, जब कमल सदाना फ़िल्म कर रहे थे और मेरा अगला वीडियो जो है, दिव्या भारती पे जो वीडियो था, उसके संदर्भ में ये वीडियो है, क्योंकि वो फ़िल्म रंग फ़िल्म में कमल सदाना थे। बहुत अच्छी बहुत अच्छा साथ मिला था उनको, ये दिव्या भारती का, साथ में आयशा जुल्का का। और कमल सदाना की बात ये कहे कि लकी इसलिए थे क्योंकि काजोल के साथ बेखुदी भी फ़िल्म आई थी, जो उन्होंने दोनों ने साथ में की थी। दोनों की शुरुआत यहीं से हुई थी। वो फ़िल्म तो ज़्यादा चली नहीं, लेकिन इन दोनों को आगे की फ़िल्में और बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। तो दोस्तों, कमल सदाना जी, ऐसी बात कहानी उनके जीवन में, ये गम भरी कहानी, दुःख भरी कहानी, एक फैमिली नष्ट हो जाता है, पूरी फैमिली ख़त्म कैसे हो जाती है? दोस्तों, ये बात कमल जी ने खुद भी कही थी और उनके इंटरव्यू में भी दुःख भरी रोती हुई आँखों से उन्होंने कही थी कि जब उनका बर्थडे था, तो बर्थडे के लिए सब लोग खुश थे, लेकिन अचानक उनके पिताजी यानी ब्रिज सदाना आए वहाँ पे और गोलियाँ चलाने लगे। तो ये उनके दोस्त ये सब थे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा ये अचानक क्या हो गया, वो भी डर गए, क्योंकि पहले भी ब्रिज सदाना ने ऐसा कुछ किया था। अच्छा, ये मैं बताऊँ, कमल सदाना की माँ भी एक हीरोइन थी और फ़िल्मों में काम करती थी, तो उसके बारे में भी कुछ बताऊँगा। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे कि कमल सदाना जी का जब बर्थडे था, उसी दिन घर में माहौल तो एकदम खुशनुमा था और सब लोग उसकी खुशी में थे। कमल जी भी बाजू के रूम में जो थे, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और तब
कहीं गोली की 2 गोलियों की आवाज़ आई, धड़ाम-धड़ाम 2 गोलियों की आवाज़ आई, अचानक से आवाज़ आई और कोई गिर गया वैसी आवाज़ आई। तो ये गोलियाँ चलाई थी उनके पिताजी ने, क्योंकि उनके पिताजी को बहुत बुरी आदत थी। जब वो नशा करते थे तो वो किसी की बात सुनते नहीं थे, कोई भी बात सुनते नहीं थे। तो उन्होंने वो गन से उनकी माँ और उनकी बहन नम्रता को मार डाला। और इस वो देखने के लिए कमल जब बाहर आए तो कमल को भी गोली लग गई। गोली लग गई यानी कान से होते हुए बाजू में लगी, वो भी बेहोश हो गए। वो तीसरी गोली उन्होंने जब चलाई तो उनके दोस्त को गोली लगी, वो भी ज़ख्मी हो गया। तो ये हुआ उसके बर्थडे पे। तो दोस्तों ये होता था। ब्रिज जो थे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स थे, बहुत अच्छे फ़िल्म मेकर थे, बहुत सी फ़िल्में उन्होंने बनाई थी। लेकिन जब वो शराब पीते थे तो किसी के बस में नहीं रहते थे और किसी की सुनते भी नहीं थे। तो उनके पास एक गन थी जो उन्होंने लेके रखी थी इंस्पेक्टर से, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से ये लिख के कि मुझे किसी आतंकवादी का बहुत डर लगता है और आतंकवादी हमारी पूरी फैमिली को मारने के लिए तैयार है, तो मुझे गन दीजिए। ऐसे करके उनको लाइसेंस तो मिल गया था, लेकिन पहले भी कुछ उन्होंने अटैम्प्ट ऐसे की थी, गोलियाँ चलाई थी। उनकी माँ पे भी गोलियाँ चलाई थी, तो उसके पिताजी ने गोलियाँ चलाई थी। तो दोस्तों ये तो पहले भी हो चुका था, यानी इनका झगड़ा तो होते रहता था पिताजी का और माँ का। लेकिन उस दिन बहुत शराब पी थी और उन्होंने गोलियाँ दाग दी थी उनकी माँ को और उनकी बहन को। और जब कमल जी वहाँ बाहर पहुँचे तो उनको भी गोली लग गई, वो भी बेहोश हो गए। बाद में उनके दोस्तों ने उनको उठा के हॉस्पिटल में रखी और ज़ख्मी हालत में, तो कमल जी के दोस्तों ने उन्हें लेके अस्पताल में लेके गए और उनकी सब जब ये हुआ वो तो एकदम सदमे में चले गए, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल से घर पे आए तब देखा कि उनकी माँ और उनकी बहन मर चुके थे और ये भी कुछ अकेले हो गए थे। दोस्तों ये हुई तो बात, ये ऐसा कभी ज़िंदगी में होता है, ये तो लाइफ में जो फ़िल्मों में होता है उस टाइप से हो गया, वैसा हो गया। तो शराब इतनी बुरी चीज़ है कि इनके पिताजी ने शराब के नशे में ये दूसरी बार गोलियाँ चलाई थी और दूसरी बार उनकी बहन और उनकी माँ को मौत के घाट उतार दिया था। कैसे भी कमल बच गए, लेकिन उनको सदमा लग गया, बहुत सदमा लगा। बहुत सी फ़िल्में उन्होंने की थी और बहुत अच्छे जा रहे थे। 1990 में की उनकी फ़िल्म रंग, जो कि ये दिव्या भारती के साथ थी, आयशा जुल्का के साथ थी, बहुत अच्छी फ़िल्म थी, बहुत अच्छी फ़िल्म चली भी थी और ये लाइमलाइट में आ गए थे। उसके बाद उनके बहुत सी फ़िल्में भी उनको मिली, लेकिन ये ऐसा एक सदमा लग गया था कि वो सदमे में चले गए थे और घर में ही रहने लगे, कहीं जाते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। बाद में बहुत से दोस्तों ने उनको कहा कि आप बाहर जाइए, काम माँगिए, काम कीजिए। वो उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के पास जाना शुरू किया, लेकिन वो सदमा तो उनको ऐसा लगा था कि वो उस सदमे से शायद निकल ही नहीं पाए। बहुत बुरी हालत थी, बहुत ही कैसा लगता है जब अपनी माँ को तड़प-तड़प के मरते हुए अपने पिताजी के हाथों, अपनी बहन को तड़पते हुए अपने पिताजी के हाथों। दोस्तों ये तो बड़ी मुश्किल से कोई ये झेल सकता है। तो ये घाव तो उनको ज़िंदगी भर रहा, लेकिन दोस्तों की वजह से वो फ़िल्मों के लिए वापस ट्राई करने लगे। कुछ फ़िल्में मिली भी, उन्होंने फ़िल्में बनाई भी और बाद में उन्होंने विक्टोरिया नंबर 203 भी बनाई और बहुत सी फ़िल्में बनाई। बहुत सी फ़िल्मों का डायरेक्शन भी उन्होंने किया, बहुत सी फ़िल्मों को प्रोड्यूस भी किया। तो दोस्तों ये कहानी थी, शायद आपको फ़िल्म की कहानी लगी होगी, लेकिन ऐसा हुआ था बेचारे कमल सदाना के साथ में, जो कि एक हँसता-खेलता हुआ बहुत ही अपकमिंग स्टार था, बहुत अच्छी उनकी करियर जा रही थी, लेकिन ऐसा हो गया। दोस्तों ऐसी दर्द भरी कहानियाँ भी हैं और खुशियाँ भरी भी कहानी है। ये इंडस्ट्री में ऐसा होते रहता है। तो दोस्तों आप इसके बारे में बताइएगा, आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा? ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन कमल सदाना बाद में टूट से गए थे। अभी भी वो बांद्रा में रहते हैं,
बांद्रा में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उनकी एक वाइफ है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन शायद वो घाव उनको ज़िंदगी भर रूझेगा नहीं, ज़िंदगी भर उनको ज़ख्म देके गया। एक पल में ज़िंदगी थी, एक पल में हरा-भरा संसार था और एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। दोस्तों, कैसे होता है ऐसे? कैसा लगता है जब ऐसा होता है? दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं कभी नए वीडियो में, किसी नए वीडियो में। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपको सलाम करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू न्यू फ्रेंड्स। दोस्तों, आपके लिए एक बात है, जो मेरा नीचे लोगो आता है, वो लोगो को आप क्लिक कीजिए और बाजू का बटन दबा दीजिए ऑल का, और मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी बताइए। कुछ कहानियाँ रुला देती है, कुछ कहानियाँ हँसा देती है। ऐसे ही कुछ कहानी आज की थी। दोस्तों, नमस्कार।